नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जींद में 26 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। क्या इस महापंचायत में ऐलान होने वाले हैं और क्या इस महापंचायत के लिए भारतीय किसान यूनियन की तैयारी है? 28 तारीख से मुजफ्फरनगर में भी एक बड़े आंदोलन का ऐलान चौधरी राकेश टिकैत ने किया हुआ है। क्या इस आंदोलन के जरिए संदेश देने की कोशिश होगी? इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं सवाल करना चाहूंगा आपसे, जिले में सबसे गर्म मुद्दा इस टाइम चल रहा है काऊ सेंचुरी का। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान कह रहे हैं कि भाई किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, उसका समाधान कराने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। वो किसान संगठनों से भी समर्थन की इसमें अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन उस मामले में आ, फिलहाल एक तरह से विरोध के मोड में है। क्या पूरा मामला है? भाई, पट्टे की जमीन अगर फ्री में कहीं दी जाती हो तो पहले जिसको अगर पट्टे पे लीज पे जमीन दे रखी, कोई आश्रम बन रहे, कोई और चीज बन रही है, डीएम का ऑफिस है, ये है तो ये दे दो। पहले एसपी ऑफिस है, उनकी जगह छोड़ दो। बहुत जगह है एसपी रेजिडेंस में। मतलब किसान की पट्टे की जमीन फ्री में दिए जा, और फिर कहते हैं जी विकास नहीं हम होने देते। उनको मुआवजा दे दो। पट्टा दिया गया होगा तो सोच समझ कर दिया होगा। ये एक पॉलिसी बना दो कि पूरे देश में से जो सरकारी जमीनों के पट्टे दिए गए हैं वे सब कैंसिल हो गए और उसको वापसी ले लिया। मतलब हमारा विरोध ये है कि और किसानों को मुआवजा दे रहे हो, सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देकर आप अधिग्रहण कर लो, लेकिन जो पट्टे की जमीनें हैं उनको भी आप मुआवजा दे दो। मुआवजा नहीं देते उनको दूसरी जगह जगह दे दो, उपजाऊ जगह है जहां वहां दे दो। ये इतना विरोध? इतना विरोध है हमारा। अच्छा, कल जींद में जो बड़ी महापंचायत होने जा रही है संयुक्त किसान मोर्चा की, क्या बड़े ऐलान इस महापंचायत के जरिए होने वाले हैं? देखो, ये तो पंचायत हैं, पूरे देश भर में पंचायतें चल रही हैं। अभी हम कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, इनमें केरल से इन सब जगह गए हम। ये भी एक पंचायत है। इसमें पंजाब के, हरियाणा के लोग इसमें आएंगे, उत्तर प्रदेश से भी कई जिलों के लोग इसमें जाएंगे, उत्तराखंड से भी जाएंगे। तो ये तो पंचायत है संयुक्त मोर्चा की। इसमें आगे की क्या घोषणा होगी तो वहीं जाकर पता चलेगा। लेकिन पूरे देश भर में ये मीटिंग चल रही है। वो एमएसपी गारंटी कानून बने देश में, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, जो सरकार गलत पॉलिसी बढ़ा रही है उसका विरोध रहेगा। बिजली का एक बड़ा इशू हमारा रहेगा। जब घोषणा पत्र होता है सरकारों के, पार्टियों के, उनकी सरकार बन जाती है तो पहले लिखते हैं कि बिजली फ्री देंगे, और उसके बाद में बिजली पे मीटर। कई स्टेट में बिजली फ्री है किसान को। तो बिजली पूरे देश भर में फ्री रहनी चाहिए। पानी निकालने की आप उसको 8-10 घंटे आप दे दो, वो पानी निकाल रहा है, वो कोई पी नहीं रहा सिंचाई के लिए। जब ही कुछ किसानों को लाभ हो सकता है, क्योंकि फसलों के दाम नहीं है। तो जब तक सरकारें सपोर्ट नहीं करेगी, खाद में है, बीज में है, बिजली में है, हेल्थ में करो, तो गांव का उद्धार नहीं हो सकता। तो ये हमारी लड़ाई है, ये हम उनसे कहते हैं। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कितनी संख्या में किसान इसमें शामिल होने जा रहे हैं और क्या तैयारी भारतीय किसान यूनियन की है? देखो, ये तो नहीं पता, ना गिनती के हिसाब से कोई जाता, लेकिन लोग जाएंगे। और 3 रास्ते इसके उत्तर प्रदेश की तरफ से जाएंगे। सहारनपुर वाला रास्ता है, दूसरा ये कैराने की तरफ से लोग जाएंगे। तो जो इस साइड के लोग हैं वो कैराना में इकट्ठे होंगे यमुना पुल से पहले, करीब 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे उनसे चलेंगे। फिर आगे का 2-2.5 घंटे का रास्ता रह जाता है। कुछ सोनीपत के रास्ते से जाएंगे, कुछ केएमपी से, रोहतक वाले उससे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश से ऐसे जाएंगे, पंजाब से भी लोग वहां पे आएंगे।
पंजाब के लोग ट्रैक्टरों से भी आएंगे, लेकिन यहाँ के लोग गाड़ियों से जाएंगे, ट्रैक्टर नहीं वहाँ पे। ट्रेन के भी साधन वहाँ पे नहीं है, तो ज्यादातर गाड़ियों से लोग जाएंगे। ये जो पश्चिम के कुछ जिले हैं, 12-13 जिले इसमें लगाए, तो वहां से लोग जाएंगे इसमें। 28 तारीख को आपने मुजफ्फरनगर में एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया था खतौली महापंचायत में। क्या इस आंदोलन की रूपरेखा रहेगी और क्या ये लंबा आंदोलन चलने वाला है? देखो, ये आने वाले टाइम पे एक ये परंपरा में शामिल हो जाएगा। 26 तारीख की रात से लगा के 27 तारीख की रात और 28 तारीख की रात, क्योंकि वो पूरा धोखा भारत सरकार ने किया था, और आने वाले टाइम पे परंपराओं में शामिल हो जाए कि 3 रात लोग धरने पर रहें, झोपड़ियों में सोवें, ट्रैक्टरों में सोवें, आंदोलन करें। जो डिमांड है कम से कम 2-3 दिन ये चलना चाहिए। तो ये 28 तारीख को होगा इस बार। 28 तारीख से शुरू उसको करेंगे। अब ये कई दिन चलेगा, क्योंकि गन्ने का भुगतान का बड़ा इशू है। कई फैक्ट्री है जो भुगतान नहीं कर रही, गन्ने का रेट का सवाल है। हरियाणा में सारी शुगर फैक्ट्रियां बंद कर रखी है, और यहाँ पे फैक्ट्री चल रही, बंद नहीं की, लेकिन गन्ने का भाव का इशू है। भुगतान है, कुछ फैक्ट्रियों पर बहुत भुगतान अभी रह रहा है। बिजली की समस्या है, आवारा पशु की समस्या है, तो इनके लिए धरना रहेगा। कुछ लोग गलत जेल में भेजे हैं, तो ये धरना रहेगा। और रात को तो रुकेंगे हम, और आगे फिर देखेंगे जो बातचीत होगी। 29 तारीख में अगर कोई बात होगी तो 29 तारीख से बातचीत करेंगे। 28 में नहीं करने का, 28 में रुकेंगे हम। और ये आने वाले टाइम पे इसको धीरे धीरे इसको परंपराओं में डाल लेंगे कि लोग धरनों पर बैठे। और क्योंकि हमेशा जो दिल्ली का घटनाक्रम गया था, जो धोखा देश के किसानों के साथ में भारत सरकार ने किया था, हमेशा वो चीजें याद रहे। आप पिछले दिनों राहुल गांधी जी से भी मिले और क्या बातचीत आप लोगों के बीच में हुई? एक मुलाकात से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एमएसपी पे वो अभी मान लो पार्टी की नीति जब बनेगी उस हिसाब से बात करेंगे। वो अभी एमएसपी पे कोई कमिटमेंट करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं। वो अकेला आदमी नहीं, उन्होंने कहा कि हम कमेटी बना के इस पे क्या हमको पॉलिसी बनानी है वो हम बनाएंगे। उस पर भी बातचीत हुई। कई स्टेट में इनकी सरकार है। हमने कहा कि वहाँ पे जो किसानों के इशू हैं, गांव के हैं, आदिवासियों के हैं, उस पे बातचीत कर कर उनका समाधान निकाल लो, जहाँ जहाँ आपकी सरकार है, क्योंकि इनकी भी सरकार कई प्रदेशों में है। तो उस पे कहा, छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहा है, नया रायपुर बन रहा है छत्तीसगढ़ में, तो उसका भी एक आंदोलन चल रहा, तो उसके बारे में भी बातचीत हुई। हिमाचल के बारे में बातचीत हुई। तो इनसे पॉलिटिकल तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन जहां इनकी सरकारें हैं वहां पे किसानों की क्या पॉलिसी ला सकते हैं बेहतर, उसके बारे में बात हुई। भले ही कुछ देर के लिए सही, लेकिन राहुल गांधी के साथ आप भारत जोड़ो यात्रा में भी चले। अच्छा, जब जिसके घर पे जाए भाई, वो तो उसका प्रोग्राम है कि वो क्या कहना चाहता है, उसका भी प्रोग्राम है भाई। वो बात करेगा तो आग कहेगा जी, या बाहर तक छोड़ने भी आएगा तो चलेगा भी। 2 कदम भी अगर किसी के साथ चल लिए, उनसे अगर काम लेना, और 2 कदम उसके साथ चल लिए, तो उससे क्या हो गया? कोई किसी के घर पे मेहमान जा तो उसको छोड़ने भी आता है। तो ऐसा थोड़ा कि बिल्कुल हमने ये कर रखा कि हम अपाई है, हमारे पे चला नहीं जाता, ऐसा तो नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। गन्ने के भुगतान को लेकर पिछले दिनों शायद इतना बड़ा ऐलान कभी ना किया हुआ आप लोगों ने। चौधरी नरेश टिकैत जी ने कहा कि भाई 10 फरवरी तक अगर भुगतान ना हुआ पिछले साल का बुढ़ाना शुगर मिल का, तो मिल गेट पे ही आत्महत्या कर ले। हाँ भाई, जब आदमी हताश हो जाता है तो वो क्या पता क्या कर ले, क्योंकि दिक्कत तो है। और हम भी किसानों से ये कह रहे हैं कि भाई 10 फरवरी तक अगर नहीं होता तो वो मिल में गन्ना ना ले आवे, डीएम के यहाँ जावे। डीएम के यहाँ तीसरे दिन भुगतान होता है। फिर डीएम के यहाँ अपना लेगा, वे फैक्ट्री को अपना बंद करे। एक फैक्ट्री बंद करने से गन्ना तो किसान का चला ही जाएगा, लेकिन गन्ना किसान को रोकना पड़ेगा। कोई संगठन जबरदस्ती नहीं करने का। अगर भुगतान नहीं होता तो ये गारंटी है कि किसान का गन्ना, एक का गन्ना किसान का
शुगर फैक्ट्री पे पिलेगा, वो चाहे दूसरी पे पिले, और डीएम के यहाँ पे किसान गन्ना लेकर आ जाए, उनका भुगतान होगा। जैसे पहले भी यहाँ पे डीएम के यहाँ पे भुगतान हुआ। गन्ना और फसलें ऐसा नहीं है कि एक ही जगह जाती है। गन्ने की पिराई दो जगह होती है, एक शुगर फैक्ट्री में हो और एक डीएम के यहाँ पे होती है। तो डीएम के यहाँ पे पिराई हो, ये मुजफ्फरनगर जिला है, यहाँ पे डीएम के यहाँ पे भी होती है। 3 साल पहले यही गन्ना आया, गन्ना डीएम के यहाँ पे धर्मकांटे की तौल से तुला और 3 दिन में उसका भुगतान हुआ। तो इससे बढ़िया तो फैक्ट्री हो ही नहीं सकती। डीएम का ऑफिस, जब किसान गन्ना जाना डीएम के ऑफिस पे सीख जाएगा, ये शुगर फैक्ट्री भी पैसा देना शुरू कर देगी। अभी उस ट्रेंड पे भी किसान को जाना पड़ेगा। तो क्या अगर भुगतान नहीं होता तो डीएम कार्यालय पे गन्ना तोल के कहेंगे कि भाई गन्ना वहां ना गिरे कोई भी शुगर फैक्ट्री पे, और अपना डीएम के ऑफिस में लेकर आए गन्ना। लाइन तो लगनी चाहिए एक दिन। तो चलिए मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, जींद महापंचायत में क्या एक बार फिर से किसान आंदोलन के ट्रैक पर लौट रहा है और बड़ा एक आंदोलन की भूमिका तैयार हो रही है? तैयार तो पूरे देश में तैयारी तो हो ही रही है कि पूरे देश भर में किसान का नाम लिया जाता है। सारी पॉलिटिकल पार्टी अब किसान का नाम ले रही है। सारी पॉलिटिकल पार्टी किसान का नाम ले रही है। ये तो आंदोलन की तो शुरुआत है ये। तो ये थे चौधरी राकेश टिकैत, जिन्होंने कहा कि जींद महापंचायत में वेस्ट यूपी से बड़ी संख्या में किसान भाग लेंगे और उम्मीद है कि इस महापंचायत के जरिए एक बार फिर से किसान अपनी आवाज को मजबूती के साथ रखेंगे।